स्टैंडर्ड सेकेंड इंग्लिश मीडियम। हम देख रहे हैं फोर्थ हमारा 9th चैप्टर माय फन डे। तो बच्चों यहाँ पे माय फन डे से हमें क्या पता चलता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो मज़े का दिन जो मुझे बहुत पसंद है ना। तो देखते हैं कौन सा दिन है जो मुझे बहुत पसंद है। One day, Monday went to Tuesday to see Wednesday and asked Thursday to tell Friday and also Saturday that Sunday is a fun day। तो है ना एकदम मज़ेदार सी पोएम। मंडे को ट्यूसडे, एक बार मंडे गए ट्यूसडे को मिलने और वेडनेसडे को भी देखने गए और थर्सडे को पूछा कि फ्राइडे को और सैटरडे को भी लेके गए और पूछा कि संडे हमारा फन डे होता है। तो इस संडे को फन डे है या नहीं। मंडे इज़ हैप्पी टू गेट to be the first day of the week। Now you tell। तो थर्ड डे कौन सा है वीक का। मंडे फर्स्ट, संडे ट्यूसडे सेकेंड। थर्ड डे कौन सा होता है, वेडनेसडे, है ना। वेडनेसडे हमारा थर्ड डे होता है। संडे भी ले सकते हैं हम फर्स्ट में। हमारे लिए संडे तो फन डे होता है। फिर द सेकेंड डे ऑफ द वीक, तो वो है सेकेंड डे कौन सा है, मंडे। लास्ट डे कौन सा है, सैटरडे। व्हाट विल कम आफ्टर संडे। संडे के बाद क्या आता है, मंडे। बिफोर संडे क्या होता है, सैटरडे। सैटरडे को बड़ा मज़ा आता है ना। आप अपना कैलेंडर खोल के बैठिए, तब आपको पता चले मैम कौन सी बातें बोल रही है। ठीक है। आफ्टर वेडनेसडे कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। कि वेडनेसडे कौन सा आता है, थर्सडे। बिफोर वेडनेसडे कौन सा आता है, ट्यूसडे। तो हमको यहाँ पे लिखना है ट्यूसडे। 2 days आफ्टर संडे कौन सा होता है, 2 days आफ्टर संडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 4 days आफ्टर वेडनेसडे कौन सा आता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 4 days के बाद आता है मंडे। फिर 7 days आफ्टर मंडे कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 ट्यूसडे। What does you do like most and why? Which day you like the most? कौन सा दिन अच्छा लगता है, मुझे तो भैया संडे अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमारी बेस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डे टुडे, कौन सा डे है आज का। आज का है थर्सडे। विच डे वॉज इट, यस्टरडे। वो था वेडनेसडे। विच डे विल बी टुमारो, फ्राइडे। विच डे विल कम, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो फ्राइडे हो जाने के बाद आएगा सैटरडे। विच डे इट वॉज, डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। तो यस्टरडे कौन सा था, यस्टरडे था वेडनेसडे। उसके बाद डे बिफोर तो ट्यूसडे। Some children class A
Second, love to play. Teacher. They had decided to take turns in playing the teacher's role. तो देखो बच्चों, टीचर्स बने थे कौन कौन? वैभव, अल्पना, गौरव, गुरप्रीत, फिर दीपक, लेहुनमा। तो कौन सा डे पे वो लोग टीचर बने थे? तो मंडे को वैभव, ट्यूसडे को अल्पना, वेडनेसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत और फ्राइडे को दीपक, सैटरडे को रेहुमा। ये लोग सब लोग ने टर्न लिए थे। अब देखिए, now dash will be teacher after फ्राइडे। तो कौन होगा? फ्राइडे के बाद कौन टीचर बनेगा? देखो मैम, फ्राइडे के बाद रेनुमा। डैश विल प्ले द टीचर रोल ऑन बिफोर ट्यूसडे। बिफोर ट्यूसडे क्या होगा? मंडे, वैभव। फिर गौरव विल प्ले द टीचर रोल ऑन द डे आफ्टर, है ना? डे आफ्टर गौरव प्ले करेंगे। फिर दीपक विल प्ले द टीचर रोल ऑन, कब करेंगे? डे बिफोर। तो कब हुआ उनका? दीपक होंगे फ्राइडे, गौरव होंगे वेडनेसडे। तो इसके कारण वो लोग अपना अच्छे से टाइम टेबल फॉलो करेंगे। ये एवरी डे टाइम टेबल देखेंगे। सेकेंड ए, मंडे को फर्स्ट पीरियड होगा हिंदी, फिर मैथ्स ट्यूसडे, फिर थर्ड पीरियड गेम्स, इंग्लिश, ईवीएस, म्यूजिक। ट्यूसडे को भी सेम, बट लास्ट में होगा लाइब्रेरी। वेडनेसडे को हिंदी, मैथ्स, गेम्स, इंग्लिश, ईवीएस, लाइब्रेरी। थर्सडे को हिंदी, तो थर्सडे को है हिंदी, मैथ्स, ड्राइंग, इंग्लिश, ईवीएस, म्यूज़िक। आपको अच्छा लगता है ना ईवीएस, म्यूज़िक, ये सब गेम्स पीरियड हमको बहुत पसंद है। लाइब्रेरी भी हमें बहुत पसंद है। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2, पेज नंबर 68। अब 69 पे हम देखेंगे बच्चों। लुक एट द टाइम टेबल। ड्राइंग कौन से डेज पे आता है? तो लिखेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये दिनों पे ड्राइंग होता है। म्यूज़िक कब होता है? मंडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये दिनों पे क्या होता है? म्यूज़िक। गेम्स कब होता है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये दिनों पे भरपूर गेम्स खेल सकते हैं। लाइब्रेरी कब होता है? ट्यूसडे पे लाइब्रेरी होता है, वेडनेसडे और सैटरडे। In your class, on which days do you have a game period? तो डैश हुआ। गेम पीरियड कब होता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ये गेम्स पीरियड होते हैं।
How many children would you have to have a games period every day? जितने भी बच्चे आपके स्कूल में हैं, क्लास में हैं, उनका सबका ये गेम का पीरियड होगा. What games do you play? कौन से पीरियड में आप गेम्स खेलते हो? तो गेम्स पीरियड में हम खेलते हैं. कौन से गेम्स खेलते हो? तो पकड़म पकड़ी, लुकम छुपाई, हाइड एंड सीक, कैच कैच, है ना. फिर और कौन सा खेलते हो? कबड्डी, हॉच पॉच, ये सब गेम्स हम खेलते हैं. डू यू हैव म्यूज़िक पीरियड? क्या हम गाना गाते हैं? क्या हमको टीचर राइम सिखाते हैं? तो कौन से? मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये दिनों में हम म्यूज़िक भी गाते हैं, है ना. विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक द बेस्ट एट स्कूल? सैटरडे, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है तो हमको बहुत मज़ा आता है. और सैटरडे को ड्राइंग होता है, लाइब्रेरी होती है, तो बड़ा मज़ा आता है. ठीक है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? आपका फेवरेट मंथ. तो वन डे सोना, अर्जुन, वेबा, ज़ीबा are talking about my favorite months are May and June. I can eat mangoes. I like December because of Christmas. I like July because it rains in this. तो आपका कौन सा मंथ अच्छा है और वाई? तो आपको यहाँ पे खुद का लिखना है. ड्रॉ वॉट यू लाइक टू डू इन द योर फेवरेट मंथ. आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है वो आप लिख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट एक्टिविटी लिखनी है. चल, फिल इन द टेबल. व्हाट आई लाइक बेस्ट. फ्रूट में कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है आपको? ये आपको लिखना है. मंथ्स इन विच इट कम्स. कौन से मंथ में वो आता है? जैसे मैंगो मे के सीज़न में आता है. वेजिटेबल कौन सा पसंद है और कौन से मंथ में आता है वो लिखना है. फ्लावर कौन सा अच्छा लगता है. फिर राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स दैट यू एंड योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट. ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच these festival come. Name of the festival, which month it comes. तो होली कब में आती है? होली, धुलेटी, फिर क्रिसमस, दिसंबर में, दिवाली, नवंबर में, ये सब आप लिख सकते हो बच्चों, है ना. फिर ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ योर festivals. Name of some of the months are missing in the list. Even fill in the names of those months. कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, डैश एंड डैश, मार्च, जून, जुलाई, ये सब आपको लिखने हैं. विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. कौन सा फर्स्ट मंथ लगता है ईयर का स्टार्ट होता है? तो जो भी लगता है वो आप लिखो. जनवरी. विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च. तो होता है अप्रैल. विच मंथ कम्स बिफोर ऑगस्ट. तो कौन सा आता है? जुलाई. विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो वो है दिसंबर. तो ऐसा करके हमको पूरा हमारा याद आ गया. ठीक है बच्चों. पेज नंबर 72 पे हमने यहाँ पे फिनिश किया. अब आपको अच्छे से लर्न करना है कि
कि हमने कितना पढ़ा है। ओके, तो स्टार्टिंग लेसन से लेके पेज नंबर 72। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे 73। ओके, पेज नंबर फरवरी इज़ डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए रचना मैम को इजाज़त। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।